इस साल आरबीआई ने 3 बार रेपो रेट कम कर दी है। क्या आपकी ईएमआई कम हुई है? लेकिन ये रेपो रेट का ईएमआई से क्या कनेक्शन है? और आरबीआई ने रेपो रेट कम किया है, हमारी ईएमआई तो बैंक में जाती है। कुछ समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमी का मंडे डोज के तीसरे एपिसोड में आज हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। क्या है रेपो रेट? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, जैसे हमारे घर में जो रोल पिताजी का होता है, ऐसे ही बैंकों के घर में पिताजी का रोल आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अदा करता है। बैंक कैसे काम करेंगी, क्या पॉलिसीज होंगी, किस तरह की नीति होगी, ये तमाम नीतिगत फैसले तो हर घर में पिताजी लेते हैं। वही नीतिगत फैसले आरबीआई लेता है, जिसका संबंध हमारे और हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पर असर डालता है। रेपो रेट भी उसी का एक हिस्सा है। हमें कर्ज की जरूरत है, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, स्टार्टअप करना है, लोन लेना है। कहाँ जाएंगे? बैंक के पास। बैंक देगा आपको लोन एक ब्याज दर पर। अब बैंक को कर्ज की जरूरत है तो बैंक कहाँ जाएगा? बैंक जाएगा आरबीआई के पास, बोलेगा भाई पैसों की जरूरत है, उधार दे दो। फिर आरबीआई जिस ब्याज दर पर लोन बैंक को देगा वही कहलाता है रेपो रेट। अगर ये घटेगा बढ़ेगा तो हमको जो बैंक से लोन मिलता है उसमें भी उतार चढ़ाव आएगा। हालांकि कुछ बैंक चालाकी भी करते हैं, जैसे आपकी ईएमआई कम न हो, इसीलिए आपको ये जानकारी होना बेहद जरूरी है। रेपो दर, रेपो रेट वे ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को पैसा उधार देता है। जब बैंकों को रुपयों की कमी होती है तो वे आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं और ये उधार उन्हें एक निश्चित ब्याज दर पर मिलता है, जिसे रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट का मतलब आप जान लेते हैं, पुनर्खरीद समझौता यानी कि रीपर्चेस एग्रीमेंट। रेपो रेट का मतलब है पुनर्खरीद समझौते की दर, जो एक ऐसा समझौता है जिसमें बैंक आरबीआई से उधार लेते समय अपनी शेयर को गिरवी रखते हैं और बाद में एक तय तारीख पर उन्हें आरबीआई से वापस खरीद लेते हैं। तरलता प्रबंधन यानी कि लिक्विडिटी को मेंटेन करना, दूसरे शब्दों में ये सुनिश्चित करना है कि बैंक के पास सही समय पर, सही जगह पर और सही मात्रा में नकदी उपलब्ध हो। रेपो रेट का उपयोग आरबीआई अर्थव्यवस्था में तरलता यानी कि लिक्विडिटी को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। मुद्रास्फीति नियंत्रण यानी कि इन्फ्लेशन, महंगाई, जिसके बारे में हम पहले एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं। रेपो रेट में बदलाव लाकर आरबीआई महंगाई को नियंत्रित करने का भी प्रयास करता है। अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होता है ये भी जान लेते हैं। रेपो रेट कम ज्यादा होगा, महंगाई पर इसका असर होगा। जो हम कर्ज लेंगे बैंक से उसकी दरें भी प्रभावित होंगी। फिर उसी के हिसाब से हम खर्च करेंगे, लोन लेंगे, मार्केट में पैसा आएगा, जिससे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। रेपो रेट और अर्थव्यवस्था का आपस में क्या कनेक्शन है, उसको समझने के लिए दो टर्म को समझना जरूरी है। उच्च रेपो रेट, ये आपस में कनेक्ट है। कैसे? रेपो रेट ज्यादा होगा तो बैंक को लोन आरबीआई महंगा देगा, ज्यादा ब्याज दर। अगर बैंकों को लोन महंगा मिला तो बैंक आपको भी लोन महंगा देगी। आसान शब्दों में उधार लेना महंगा हो जाएगा। इसके कारण अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, पैसों की आपूर्ति कम हो जाएगी और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। दूसरी टर्म है निम्न रेपो रेट यानी कि कम ब्याज दर। निम्न रेपो रेट मतलब कि बैंकों को आरबीआई से उधार लेना सस्ता होगा, जिससे वे ग्राहकों को भी कम ब्याज दर पर उधार देंगे। इससे क्या होगा? इससे अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति बढ़ जाएगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि इस साल जो 3 बार रेपो रेट कम हुआ है, उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बल मिला है। अब भारत में वर्तमान में रेपो रेट क्या है ये भी जान लेते हैं। भारत में वर्तमान में रेपो रेट 5.50% है। 6 जून 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक जो हर 2 महीने में होती है, उसमें रेपो रेट को 50 आधार अंकों बेसिस काउंट घटाकर 6% से 5.50% कर दिया है, जिससे लोन
सस्ते हुए हैं। अब जान लेते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। नाम से ही समझ में आता है, रिवर्स रेपो रेपो रेट का विपरीत अनुबंध है। रिवर्स रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई देश के बैंकों से धन उधार लेता है। ये वे दर है जिस पर भारत में वाणिज्यिक बैंक अपनी अतिरिक्त धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक के पास आमतौर पर कुछ समय के लिए जमा करते हैं। जैसे कि घर में गोल्ड का सामान है तो हम लॉकर लेते हैं, बैंक में रखते हैं, वैसे ही जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा आ जाता है तो बैंक उस अतिरिक्त राशि को आरबीआई के पास रखता है और वो राशि जिस ब्याज दर पर आरबीआई लेता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच अंतर क्या है वो ऐसे जानते हैं कि रेपो रिवर्स रेपो दरों के बीच मुख्य अंतर, रेपो रेट वाणिज्यिक बैंकों को उधार देने के माध्यम से आय अर्जित करती है, जबकि रिवर्स रेपो रेट भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा धनराशि पर ब्याज अर्जित करती है। रिवर्स रेपो दर का उपयोग अर्थव्यवस्था की तरलता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जबकि रेपो दर का उपयोग मुद्रास्फीति महंगाई को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। केंद्रीय बैंकों द्वारा रिवर्स रेपो रेट को हमेशा रेपो रेट से कम रखा जाता है ताकि बाजार में पैसों का फ्लो बना रहे। तो ऐसे काम करता है रेपो रेट। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ मुलाकात होगी। बने रहिए टीवी 27 न्यूज़ के साथ।